In an equilateral triangle of side 10 centimeter, equilateral triangle of side 1 centimeter are formed as shown in the figure below, such that there is one triangle in the first row, three triangle in the second row, and five triangle in the third row, and so on. वाओ यार, इतना आसान बात बोल दिया, बताओ तो। देखो क्या बोला गया, पहले रो में एक ट्रेंगल, दूसरे रो में तीन ट्रेंगल, और तीसरे रो में कितना है, पांच है। काउंट करो, एक है यहाँ पर, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच। भाई मेरे, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, सब कुछ पता है। आ जाओ यहाँ पर, गिवन क्या है सर, चलिए चमकाइए फटाफट से। हमारे पास A1 जो है सर 1 है, A2 कितना है सर 3 है, और A3 कितना है सर, वो है सर 5 है। यहाँ दिया हुआ है ना, सेकेंड 5 ट्रेंगल इन द थर्ड, यही बोला गया ना, 1 3 3 ट्रेंगल इन द सेकेंड रो, सब दिया हुआ है। देयरफॉर जो D होगा कितना होगा, A2 माइनस का A1 होता है तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1 बराबर होगा कितना, 2 हो जाएगा, बराबर 2 हो गया। यानी सर D आ गया हमारे पास कितना, 2 आ गया। फर्स्ट टर्म D मालूम है। ओके सर, नेक्स्ट देखिए, इस ट्रेंगल को बेसिकली आगे लेके चलेंगे और टोटल हमारे पास 10 ठो रो बनेगा। भाई एक बार बताएं, जब क्वेश्चन इतना सिंपल है ना, तो एक कॉमन सेंस भी लगा के क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है। फिलहाल के लिए एक बात तुम बताओ, हमारे पास सर पहला में एक ट्रेंगल है, दूसरा में 3 है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, स्पेस बचेगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 होगा, ऐसे नहीं होगा ना, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 के बाद कितना होगा, 19 होगा। टोटल यही ना होगा, टोटल जो आपका बनेगा, ये जो बनेगा सेम टू सेम यही बनेगा, दो दो गैप बनेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 आया है। तब में आप 2 ऐड करते जाओ, तुम्हारा रिजल्ट बनते चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, तुम्हारा आंसर सामने लिस्ट बन के तैयार है भाई, कुछ करना ही नहीं था, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी ट्रेंगल विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। अरे भाई, सबसे नीचे, बॉटम मतलब कितना हुआ, बॉटम मतलब कितना हुआ, सबसे नीचे, सबसे नीचे कितना ट्रेंगल दिख रहा है, 19 दिख रहा है। आओ चमकाते हैं। अब देखो टोटल तो 10 ही बनेगा ना, हमको पता क्या है सर, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट सर एन जो होता है, क्या होता है सर, एन जो होता है कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको निकालना क्या है, ए 10 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ए कितना है आपका 1 है, और 10 की जगह पर रखेंगे, मतलब एन कितना है तुम्हारा 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। तो इसको क्या आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे क्या, ए 10 निकालना बहुत बड़ा बात हो जाएगा आपके लिए। 1 प्लस ये कितना होगा 9, 10 माइनस 1 9 इंटू 2 कितना होगा तुम्हारा, 9 इंटू 2 कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 ही तो होगा। 1 प्लस का 18 इक्वल टू कितना 19। क्या 19 यहाँ दिख रहा था क्या, क्या इससे भी कुछ आसान हो सकता है क्वेश्चन, और अभी बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है भाई, सोच रहा है तुम। अच्छा जी, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ट्रेंगल विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। लो भाई देखो, ये ना पीछे से पूछ दिया, इधर से पूछ दिया, इधर से पूछ दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से पूछ दे, जो हमको आता है उसी पर काम करेंगे, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कितना बार आपको क्लास में बताया हुआ है। देख भाई यहाँ देख, यहाँ देख, अगर सर बॉटम से निकालने की बात है, मतलब नीचे से निकालना है, किसको निकालना है सर, हाउ मेनी ट्रेंगल विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी ट्रेंगल, कितना ट्रेंगल होंगे, कितने ट्रेंगल होंगे किसमें, इन द विल बी देयर इन द फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम। सर नीचे से चौथा, 1 2 3 4 13। अब चलो इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो अगर आपको निकालना है, सेकेंड का बात कर रहे हैं, सेकेंड का बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। यहाँ देखो सर, फोर्थ रो फ्रॉम द बॉटम निकालना है, क्या निकालना है सर, फोर्थ रो फ्रॉम बॉटम का वैल्यू कितना होगा। देखो 10 माइनस 4 प्लस 1 करना पड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस का 1 हो जाएगा कितना आपका 7। यानी सर A7 का वैल्यू निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। तो कितना होगा, A प्लस का n माइनस 1 होता है ना, यानी 7 माइनस 1 इंटू डी। हम जल्दी चमका रहे हैं भाई, तो A कितना है तुम्हारा, A कितना है 1, ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा तुम्हारा डी का वैल्यू कितना है 2। तो 1 प्लस का 6 इंटू 2 कितना होगा 12, और 1 प्लस का 12 कितना हो गया 13 हो गया। क्या ये वैल्यू वेरीफाई किया, जब क्वेश्चन इतना ही आसान था तो सोचना ही नहीं है कुछ, आराम से बन गया। चल भाई देख नेक्स्ट क्वेश्चन, देख देख क्या बोला गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इच टिल 8th रो, 8वां रो तक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहां तक में कितना ट्रेंगल है। आपसे मालूम है आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि ए सेट मतलब सम क्या होगा, 8th रो तक का सम क्या होगा। भाई क्या करना है, ए सेट निकाल देना, खेल खत्म कर। आओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड का बात कर रहे हैं हम, है ना, थर्ड का ए का बात कर रहे हैं।
देखो भाई क्या बोला गया सर, हमको पता क्या है सर, वी हैव, देखो क्या है, होता क्या है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना होता है। तो निकालना क्या आपने को, एसेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8/2, एन की जगह पर 8 डालना था, ओके सर, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस एन की जगह पर कितना डालना है 8 डालना है, तो 8 माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा 2 है, बस वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। एक कटेगा 4 से, 4 से कट गया तो वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 2 14, हो गया 14, 7 इंटू 2 14, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 4 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा तुम्हारा 16, कितना होगा 16 4 जा 16 चौका 64 64 होगा। आप इसको ऐड कर लो 64 ही आंसर आएगा, 64 ही आंसर आएगा। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा कितना 64 ही आएगा। क्लियर है क्या भाई, इतना आसान क्वेश्चन। चलो थर्ड का बी भाई जानते हो थर्ड के बी में ना बहुत लोग कंफ्यूजन हुए हैं, है ना, हालांकि हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। आप देखिए क्या है इस क्वेश्चन का क्या मतलब है ये समझाते हैं। क्या यहाँ तक मेरे को तकलीफ है क्या, नहीं ना। तो देखिए अब आगे वाला पार्ट में जो बोला गया, ये जो बोला गया बी वाला में कि हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रेंगल आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4th रो, फर्स्ट 4 रो सो वर्किंग, है ना। आपको काम दिखाना है कैसे निकालोगे। हटा दे क्या इसको, क्या आप लोग को यहाँ तक में कोई तकलीफ हुआ है क्या। चलो लास्ट वाले पार्ट को ना हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप बस थोड़ा मन लगा के सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। इट इज़ नथिंग टू वरी, आराम से हो जाएगा भाई। चल देखो कैसे होगा, पहले समझो आप, पहले तो क्वेश्चन समझ ले भाई, क्वेश्चन है क्या ये तो जान ले पहले, है ना, बाकी सब तो बनते ही रहेगा, ये तो किसको बैठा दे रहे हैं, काम तो हो गया इसका भी। अब देख भाई क्वेश्चन के अनुसार से क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रेंगल आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4th रो सो वर्किंग। अब देख भाई कहना ही चाह रहा है कि 5वें रो से 1 2 3 4 5 यहां से लेके यहां तक में कितना ज्यादा ट्रेंगल है, किससे 1 से लेके 4 तक में, इसको बस कंपेयर करना है। यानी सर हम करते क्या है, टोटल सर 10 है, टोटल 10 है, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल फ्रॉम 5th, यहाँ क्या होगा देखो यहाँ पर थर्ड का बी बना रहे हैं हम लोग, है ना, तो नंबर ऑफ ट्रेंगल फ्रॉम 5th रो टू 10th रो ये निकालना चाह रहे हैं हम। तो क्या करोगे तुम ये कि सर हम करते क्या है कि S10 में से माइनस कर लेते हैं S4 को, यानी सम ऑफ कितना 10 टर्म माइनस कर लेते हैं S4 को, S4 को अगर माइनस कर लें तो इतना बच जाएगा ना। और देखो भाई लास्ट में तुमको करना क्या है, इसको सॉल्व कर लो, आपका एक वैल्यू आएगा, उसमें से आपको घटाना क्या होगा, आपको घटाना पड़ेगा क्या, डिफरेंस निकालना, हाउ मनी मोर ट्रेंगल, तो सर ज्यादा संख्या होगा, यानी लास्ट में आपको फिर से क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको फिर से S4 के सम के वैल्यू को घटाना होगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही काम करना पड़ेगा आपको, S10 माइनस S4 और फिर आपको S4 घटाइएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और भाई जैसे क्वेश्चन जस्ट किया गया है बिल्कुल वही काम करेंगे और कुछ अलग नहीं है। यानी कि सर आपको सर S10 निकाल लेना है जो अभी जस्ट किए थोड़ा देर पहले, है ना, जैसे आप S8 निकालें वैसे S10 निकालोगे, उस तरह से S4 निकालोगे और फिर आप इसका डिफरेंस निकाल के फिर लास्ट में डिफरेंस निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ हुआ क्या, नहीं ना, आराम से बन जाएगा भाई। बस यहाँ हुआ आपका कंप्लीट, हम छोटा इसलिए रखे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। बाकी जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे इस चीज़ को, हर इस टॉपिक को, जो भी केस स्टडी आया है अब तक पिछले 5-7 साल का, उन सभी पर हम लोग डिटेल बात करेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं होगा। मिलते हैं क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।